तनाव क्या है? लगाव को तो उस दिन स्पष्ट किया था बाबा ने कहा कोई भी कमजोर स्वभाव ना हो। ऐसे भी नहीं समझो मैं तो इस देश का रहने वाला हूँ इसलिए मेरा स्वभाव, मेरा चलना, मेरा रहना ऐसा नहीं। अब सबकी हमारी कल्चर कौन सी हो गई? ब्राह्मण हो गई ना। हमारा ये लौकिक में घर कहाँ हो गया? तो मधुबन के है ना सबको। ऐसा थोड़ी हो तो सेवार्थ हुआ। ठीक है, वही बाबा ने कहा ऐसा नहीं है मेरा स्वभाव, मेरा चलना, मेरा रहना देश के कारण, धर्म के कारण, यह नहीं। आप कौन से देश वाले हो? यह तो सेवा के लिए निमित्त स्थान मिले हैं। आप विदेश में क्यों पहुंचे हो? वहां क्यों जन्म लिया है? भारत में क्यों नहीं लिया? हाँ, वहां गए हो तो सेवा स्थान खोलने के लिए, नहीं तो भारतवासियों को वीसा का इतना प्रॉब्लम आता। आप सब तो स्वभाव है वही बच्चों का स्वभाव। बाप का स्वभाव क्या है? सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण और रहम की भावना का स्वभाव, हर एक को ऊंचा उठाने का स्वभाव, मधुरता का, निर्माणता का। मेरा स्वभाव ऐसा है ये कभी नहीं बोलना। मेरा कहाँ से आया? मेरा तेज बोलने का स्वभाव है, मेरा आवेश में आने का स्वभाव है, स्वभाव के कारण हो जाता है, यह माया है। कईयों चोरी समझेंगे, मैं आगे जा नहीं सकती, कर नहीं सकती, यह दिल शिकस्त स्वभाव, यह भी रोंग है। अभिमान में नहीं आओ लेकिन स्वमान में रहो। तो इसी प्रकार के स्वभाव को कहा जाता है कमजोर स्वभाव। देखो बाबा ने क्लियर किया है कमजोर स्वभाव। तो तीनों बातों का टेंशन सारा वर्ष रखना। इन तीन बातें कौन सी बताई थी? लगाओ, तनाव, कमजोर स्वभाव। ठीक है, तो बाबा मुश्किल तो नहीं है ना। साथी आदि से अंत तक सहयोगी साथी है, साथी तो समान चाहिए ना। तीसरा है ब्लिसफुल लाइफ, है ना। तीनों बातें स्मृति में रहने से ये तीनों बातें जो टेंशन देने की है वह स्वतः समाप्त हो जाएगी। समझा? अच्छा, और तीन बातें सुनो। लक्ष्य रूप में धारणा, लक्ष्य रूप में व धारणा के रूप में विशेष तीन बातें ध्यान में रखनी। वह छोड़नी है और वह धारण करनी है। छोड़ने वाली तो छोड़ दी ना सदा के लिए, उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये तीन बातें जो सुनाई है ये स्मृति में रखना। ठीक है, बैलेंस, ब्लिसफुल लाइफ, हाँ, और धारणा स्वरूप में विशेष याद रखना है। एक सब बातों में रियलिटी हो, रियलिटी सच्चाई और सफाई कहते हैं रियलिटी, ये वास्तविकता हो, मिक्स नहीं होनी चाहिए। उसको कहते हैं रियलिटी। रियलिटी कहते हैं ना सच्ची। संकल्प में, बोल में, सब बात में रियल, जो बोलो वही सोचो और वही करो। सच्ची दिल पर साहिब, सच की निशानी क्या होती है? सच तो बिठो नच, तो सच होगा वह सदा खुशी में नाचता। तो एक रियलिटी, दूसरा रॉयल्टी। रॉयल होता है ना, रॉयल आत्मा, हमारे संस्कार रॉयल हो। देव मान में रहेंगे तो वो क्या नीचे आ जाएंगे, आप मिट्टी से खेलते हैं। रॉयल आदमी को मिट्टी से नहीं खेलता, आत्माभिमानी, रूहानी दृष्टि वृत्ति, रॉयल्टी। तो बात करते हैं एक रियलिटी, दूसरा रॉयल्टी। छोटी छोटी बातों में कभी भी बुद्धि झुकाव में ना आए, किसी के प्रभाव में ना आए। कहते ना किसी के अभाव में जियो, ना सब प्रभाव में किसी के पर जियो, तो स्वभाव में जियो। ठीक है ना, तो किसी से अभाव, क्योंकि इफेक्ट हो जाएगा तो उस चीज में डिफेक्ट आ जाता है और तो उसमें परफेक्शन नहीं आएगा। तो यह है रूहानी रॉयल्टी, कपड़ों की रॉयल्टी नहीं। उसने क्या पहना है, अच्छे कपड़े पहन लिए, ये नहीं है। हमारे संस्कार रॉयल होने चाहिए। मेरी आँख, वृत्ति, दृष्टि, ये है मेन चीज, अंदर की रॉयल्टी। तो बाबा कहते तो रियलिटी, रॉयल्टी, और तीसरा है यूनिटी। हमारे आपस में क्या हो? यूनिटी। हर बात में, संकल्प में, बोल में, कर्म में, सदा एक दो में यूनिटी दिखाई दे। ब्राह्मण माना ही एक, लाख नहीं। एक इसको कहा जाता है यूनिटी। वहाँ अनेक स्थिति के कारण एक भी अनेक हो जाते और यहाँ अनेक होते भी एक है ना। अनेक है, देखो कहाँ कहाँ से हम आए हैं, है ना। और पर हम सब क्या, हमारा कल्चर एक है, हमारी वृत्ति एक है, हमारी दृष्टि एक है, पढ़ाई एक है, हमारा माता पिता एक है, हमारा लक्ष्य एक है,
हमारा घर एक है, देखो हमारी ड्रेस एक है नहीं, कितनी बातें एक हैं, हमारी पाठशाला एक है, हमारा घर मधुबन एक है ना, सब कुछ देखो। तो एक कोर्स होता है, कोई अलग अलग कोर्स थोड़ी होता, नए पुराने का। मुरली एक ही है पूरे वर्ल्ड में, देखो मुरली भी एक ही चलती है, होता भी एक है। इसको कहा जाता है यूनिटी। आजकल चाय बहुत पीते हैं ना, तो ये चाय दादी कहती थी तुमको चाय पिलाती हूँ आज, ऑनेस्टी की चाय, सिंसियरिटी, पंचुअलिटी, ये चाय पीनी है, और आदमी चाय दूसरी पी रहा है। तो हमने आज 3 चाय पिलाने हैं, रॉयल्टी, रियलिटी और यूनिटी। ये चाय पीते हो, ये चाय रोज़ याद करा करो सुबह उठ के। दूसरों को नहीं देखना है, हम चाहते हैं यूनिटी करें लेकिन यह नहीं करते, दूसरा नहीं करता ये नहीं देखना। अगर आप करते रहेंगे तो उसको डिसयूनिटी का चांस ही नहीं, आप अपना सही काम में बिजी रहो, करते रहो, उसको नहीं मिलेगा चांस। कोई हाथ ऐसा करता है तो आप हाथ नहीं उठाएंगे तो ताली थोड़ी बजेगी। दूसरा कुछ करता है तो, परंतु आप अपनी अवस्था को ठीक रखो, आप उसके साथ ताल में ताल, हाँ वही बाबा ने कहा। कोई हाथ ऐसे करता है, दूसरा ना करे तो आवाज़ नहीं होगा। अगर कोई डिसयूनिटी का कोई कार्य भी करता है, आप यूनिटी में रहो, तो डिसयूनिटी वालों कब डिसयूनिटी का काम कर नहीं सकेंगे, यूनिटी में आना ही पड़ेगा। इसलिए 3 बातें, रियलिटी, रॉयल्टी, यूनिटी, ये तीनों ही बातें सदा बाप समान बनने में सहयोगी बनेंगी। समझा? आज 3 का पाठ पढ़ लिया ना। बाप को तो बच्चों पर नाज है, इतने योग्य बच्चे हैं, और योगी बच्चे किसी बाप के हो नहीं सकते। योग्य भी हो, योगी भी हो, और एक एक पदमा पदम भाग्यवान हो। सारे कल्प में इतने और ऐसे बच्चे हो नहीं सकते। इसलिए विशेष अमृत वेले का टाइम बाप दादा ने ब्राह्मण बच्चों को लिए ही क्यों रखा है? क्योंकि विशेष बाप दादा हर बच्चे की विशेषता को, सेवा को, गुणों को सदा सामने लाते हैं। और क्या करते हैं? जो हर बच्चा पूरा हुआ और ख़त्म, फिर भी बच्चे हैं ना तो नहीं करेंगे, लेकिन सदा ही वरदानों से पलते रहो, उड़ते रहो। उसके लिए जितना अमृत वेला शक्तिशाली बनाएंगे उतना सारा दिन सहज योग होगा। समझा? सदा स्वयं को पास विद ऑनर बनने के लक्ष्य और लक्षण में चलाने वाले, सदा स्वयं को ब्रह्मा बाप समान त्याग का भाग्य, बच्चों को ऐसा बनाने वाले बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, देखो कितने टाइटल दिए आज तो, है ना। वरदान, मनसा बंधनों से मुक्त अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्ति दाता को। अतीन्द्रिय सुख में झूलना यह संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता है, लेकिन मनसा संकल्पों के बंधन आंतरिक खुशी व आंतरिक सुख का अनुभव करने नहीं देते। व्यर्थ संकल्पों, ईर्ष्या, बेलेपन, आलस्य के संकल्पों के बंधन में बंधना ही मनसा बंधन है। कौन से बंधन? व्यर्थ संकल्पों, ईर्ष्या, अलबेलेपन, आलस्य के संकल्पों के बंधन में बंधना ही मनसा बंधन है। ये बंधन बताए बाबा ने। ऐसी आत्मा अभिमान के वश दूसरों का ही दोष सोचती रहती है, उनको महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए सूक्ष्म बंधन से मुक्त बनो, तब मुक्तिदाता बन सकेंगे। स्लोगन, ऐसा खुशियों की खान से संपन्न रहो जो आपके पास दुख की लहर भी ना आए। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष होमवर्क। आपके सामने को कितना भी व्यर्थ बोले, लेकिन आप व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। व्यर्थ को अपनी बुद्धि में स्वीकार नहीं करो। अगर एक भी व्यर्थ बोल स्वीकार कर लिया तो एक व्यर्थ अनेक व्यर्थ को जन्म देगा। अपने बोल पर भी पूरा ध्यान दो। कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा, तो अव्यक्त स्थिति सहज बन जाएगी। ओम सुख शांति। धन्यवाद बाबा, शुक्रिया बाबा।